In today's lecture, we will explain the structure of plasma membrane on the basis of points which we discussed earlier in our video. हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जब हम प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे थे तो हमने वहाँ जो इम्पोर्टेंट थ्योरेटिकल बातें हमने कही थी उन सारों के बेस पर हम अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे जो हमारे पास एक एक्सेप्टेबल मॉडल है अप टू टिल डेट। ये एक एक्सेप्टेबल मॉडल है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। उस मॉडल के मुताबिक हमने ये बताया था कि हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सबसे पहले तो हमने ये बताया था कि ये हमारे पास लिपिड बाइलेयर है। तो अगर आप देखें तो ये भी इसी तरह हमारे पास फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर से बना है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ये फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर जो है ये एक दूसरे को टेल के थ्रू अटैच है बाय द फोर्स ऑफ वंडर वॉल। दूसरी बात हमने वह ये की थी कि हमारे पास कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमारे साथ जो फॉस्फोलिपिड है इसकी हेड को अटैच है, वेदर इट इज अटैच टू द अपर हेड वेदर इट इज अटैच टू द लोअर हेड। तो इस प्रोटीन को हम कहते थे जो हमारे पास यहाँ अटैच है इसको हम कहते थे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और हमने ये कहा था कि ये लूजली अरेंज है, ये अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। इसी तरह इस हेड को भी जो प्रोटीन अटैच है वो भी हमारे पास है एक्सट्रिंसिक। दूसरी बात हमने ये की थी कि कुछ प्रोटीन हमारे साथ इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऐसे हैं जो या तो इस फॉस्फोलिपिड में पार्शियली एम्बेडेड है, आधे इसके अंदर है, कुछ इस तरह है कि वो कंप्लीटली इस मेम्ब्रेन के हमारे पास अंदर है। तो दोनों को, अगर पार्शियली है या कंप्लीटली है, तो दोनों को हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। इसी तरह हम जब इंट्रोडक्शन कर रहे थे और हमने ये बताया था कि हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी कंपोजिशन में हमारे पास प्रोटीन्स है, लिपिड है, और थर्ड हमने ये बात की कि इसमें हमारे पास जो है कार्बोहाइड्रेट भी है। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है कि ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमारे साथ अटैच होंगे इस प्रोटीन को। जब कार्बोहाइड्रेट हमारे पास प्रोटीन को अटैच होते हैं तो इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं ग्लाइको प्रोटीन। या एक पॉसिबिलिटी ये है कि हमारे पास जो ये कार्बोहाइड्रेट है ये फॉस्फोलिपिड को अटैच हो। जब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट लिपिड को अटैच होते हैं तो इसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। इस फॉर्म में हमारे पास जो है कार्बोहाइड्रेट हमारे पास इस मेम्ब्रेन में सेपरेटली नहीं है, आइदर वो अटैच है फॉस्फोलिपिड को, आइदर वो अटैच है हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन को। तो हमने वो प्रोटीन के बारे में हमारे पास जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन थी और इंट्रिंसिक प्रोटीन थी उस पॉइंट को हमने एक्सप्लेन किया। हमने नेक्स्ट ये बात की थी कि हमारे पास ये मेम्ब्रेन जो है इसमें टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट है। लेट सपोज मैं इस फॉस्फोलिपिड को नंबरिंग देता हूँ, ये हमारे पास फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है। इसी तरह ये हमारे पास है ए बी सी डी ई एफ। हमने ये बताया था कि ये फॉस्फोलिपिड जो हमारे साथ इस सेल मेम्ब्रेन में है ये टू टाइप ऑफ मूवमेंट शो करते हैं। एक मूवमेंट ऐसा होता है कि ये हमारे पास इस पहले मेम्ब्रेन में या इस मेम्ब्रेन के अंदर अपनी पोजीशन को चेंज करे, तो इस मूवमेंट को हम कहते थे ट्रांजिशन मूवमेंट। अगर आप देखें, अगर हमारे पास इस तरह हो जाए कि ये फर्स्ट वाला फॉस्फोलिपिड और ये जो थर्ड वाला फॉस्फोलिपिड इसी ही एक लेयर में अपनी पोजीशन को चेंज करे, तो थर्ड वाला फॉस्फोलिपिड इधर आ जाएगा और फर्स्ट वाला फॉस्फोलिपिड इधर आ जाएगा। तो इस तरह की मूवमेंट को हम कहते थे ट्रांजिशन मूवमेंट।
दूसरा मोमेंट हमने ये एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास ऐसा हो सकता है कि ये फॉस्फोलिपिड हमारे पास यहाँ आ जाए और इस तरह की ये फॉस्फोलिपिड जो है ये ऊपर हमारे पास आ जाए, तो ये हमारे पास बन जाएगा D और ये हमारे पास बन जाएगा 4। इन दोनों ने शिफ्ट मिलकर एक ऊपर गया और दूसरा नीचे आया, तो इस मूवमेंट को हम कहते थे फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। तो इस तरह टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट जो थे ये हमारे पास फॉस्फोलिपिड जो था वो शो करता था। इस पॉइंट को भी हमने एक्सप्लेन किया। अब हम आते हैं कि हमारे पास जो फॉस्फोलिपिड है ये हमारे पास वो 3 प्रॉपर्टीज जो हमने बताई थी कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होनी चाहिए, ये उनको एक्सप्लेन कर सकता है कि नहीं, तब ही ये मॉडल हमारे पास सही होगा। सबसे पहले हम उस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। उसका मतलब ये है कि सेल को जिस भी मॉलिक्यूल की जरूरत होती है तो वो अपने लिए सेलेक्ट कर सकता है। तो अगर आप देखें हमारे पास अगर एक मॉलिक्यूल है यहाँ और वो मॉलिक्यूल हमारे पास है फैट सॉल्युबल, तो हमने ऑलरेडी बताया था कि फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल के लिए हमारे पास कोई रेजिस्टेंस इस मेम्ब्रेन में नहीं है, तो ये मेम्ब्रेन से हमारे साथ सेल के अंदर पास हो सकता है। ये पॉइंट तो हमारे पास क्लियर था, लेकिन वो पॉइंट अब किस तरह क्लियर होगा कि वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल जो है हमारे पास सेल के अंदर से निकल जाए। अगर ये हमारे पास है वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल, तो ये वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल हमारे पास इस इंट्रिंसिक प्रोटीन के थ्रू हमारे पास इस सेल के अंदर जाएगा। अब इसको कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी। तो इसी तरह हम इस इंट्रिंसिक प्रोटीन को दूसरा नाम चैनल प्रोटीन भी कहते हैं, क्योंकि ये एक चैनल है जिसके थ्रू हमारे पास वाटर और वाटर सॉल्युबल जितनी भी हमारे पास मॉलिक्यूल है तो इससे हमारे पास पास हो सकते हैं। तो वो प्रॉपर्टी हमारे पास सही हो गई कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे पास एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब हम उस दूसरी प्रॉपर्टी को देखते हैं कि हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो इस प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की रेशियो है वो वेरिएबल है कि नहीं। अगर मैं लेट्स सपोज इस एरिया को ले लूं, अगर इस एरिया में हमारे पास जो प्रोटीन है उसकी रेशियो हमारे पास है 8 और जो हमारे पास फॉस्फोलिपिड है उसकी रेशियो हमारे पास है 6, तो इस एरिया में ये रेशियो हमारे पास कांस्टेंट नहीं रहेगी, ये चेंज होगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी बताया है कि हमारे पास ये प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है, हमने ऑलरेडी बताया है कि हमारे पास ये लिपिड मॉलिक्यूल जो है ये हमारे पास मूवमेंट शो करता है। लेट मी एक्सप्लेन दिस पॉइंट। अगर ये लिपिड मॉलिक्यूल जो है ये हमारे पास ट्रांजिशन मूवमेंट शो करता है। लेट सपोज अगर हमारे पास ये 1 मॉलिक्यूल ये इस तरह आ रहा है और ये 5 मॉलिक्यूल इस तरह आ रहा है, तो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि ये हमारे पास इस तरह एक दूसरे के आमने सामने हो जाएंगे और एक पॉइंट के लिए हमारे पास ये इफेक्ट जो फॉस्फोलिपिड है ये यहाँ से मिसिंग हो जाएगा, तो इसकी रेशो हमारे पास 5 हो जाएगी। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा ये भी हमारे पास इस मेम्ब्रेन में पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास ये प्रोटीन जो है ये भी मूवमेंट करता है, ताकि ये एक मॉलिक्यूल को अटैच, अगर एक मॉलिक्यूल हमारे पास सेल में आ जाए और इस प्रोटीन को अटैच हो जाए तो ये प्रोटीन ऐसा काम करेगा कि उस मॉलिक्यूल को सेल के अंदर ले जाएगा, तो ये प्रोटीन जो है ये हमारे पास यहाँ से चला जाएगा। तो इसी तरह इस प्रोटीन की रेशो भी हमारे पास कम जो है वो हो सकती है, ये हमारे पास 7 बन जाएगी। तो इसी तरह कॉन्स्टेंटली इस हमारे पास इस फॉस्फोलिपिड की मॉलिक्यूल में और प्रोटीन के मॉलिक्यूल में मूवमेंट होती है और इसकी रेशो हमारे पास एक पॉइंट पर कांस्टेंट नहीं रहती, वो चेंज हो जाती है। और जब ही ये रेशो चेंज होती है तो हमारे पास ये मेम्ब्रेन बन जाता है डायनामिक, क्योंकि इसकी शेप में हमारे पास चेंजेस जो है वो आते हैं। तो हमारे पास जो 3 प्रॉपर्टी थी, हमारे पास एक ये था कि ये हमारे पास है सेलेक्टिवली परमिएबल, वो प्रॉपर्टी भी हमारे पास इस मॉडल में है। दूसरी हमारे पास जो प्रोटीन है और फॉस्फोलिपिड है उसकी रेशो भी हमारे पास क्या है, वेरिएबल, उसमें चेंजेस आ रही है। और ये हमारे पास एक स्टैटिक नहीं डायनामिक मेम्ब्रेन है, क्योंकि इसकी शेप हमारे पास कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। तो ये था हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर, जो हमने बहुत ज्यादा डिटेल से एक्सप्लेन किया। हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इस मॉडल को इसलिए डिटेल से एक्सप्लेन किया क्योंकि हम ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को अगर हमने समझ लिया तो अब हम इसके बाद जो आने वाले लेक्चरों में ये पढ़ेंगे कि इस स्ट्रक्चर से हमारे पास सेल को ट्रांसपोर्ट किस प्रोसेस से होगा, तो आपको उस ट्रांसपोर्ट का भी समझ में आ जाएगा। और जब आपने ट्रांसपोर्ट का समझ
वो कंसेप्ट आपने गेन कर लिया तो फिर आपको बहुत ज़्यादा बायोलॉजी के अंडरस्टैंडिंग में आपके लिए आसानी होगी और बहुत ज़्यादा फिजियोलॉजी आपको आ जाएगी। तो इसने इस मॉडल में एक फ्रेज भी दिया है कि हमारे पास जो ये प्रोटीन है, प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है ये हमारे पास फ्लोटिंग करते हैं। प्रोटीन मॉलिक्यूल आर फ्लोटिंग in sea of lipid, in sea of lipids। ये इस मॉडल का एक फ्रेज भी है। अगर आप देखें तो ये फॉस्फोलिपिड जो हमारे पास है ये एक सी है, एक दरिया है, और इस दरिया में हमारे पास जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है वो फ्लोटिंग कर रहे हैं, मूवमेंट जो है वो कांस्टेंटली कर रहे हैं। इस तरह फॉस्फोलिपिड खुद भी एक फ्लूइड है, इसने इसको फ्लूइड कंसीडर किया है, तो इसीलिए ये भी हमारे पास मूवमेंट कर रहा है। तो हमारे पास ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, डायनामिक स्ट्रक्चर है। तो ये था हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन।